दोस्तों जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं उच्चायुक्त से संबंधित या राजदूत से संबंधित। ठीक है, किस देश में भारत के जो राजदूत हैं उनका क्या नाम है या उच्चायुक्त का क्या नाम है। तो वैसे तो टोटल हैं 122 से ज़्यादा देश हैं, ठीक है, जिसमें भारत के उच्चायुक्त या राजदूत हैं, और वाणिज्य राजदूत भी कम नहीं है, 23 हैं। ठीक है, तो सारे को तो हम नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कम से कम 15-20 कर लेंगे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट है और साथ में जो करंट में चेंज होता रहता है ना, उसका नाम देखते रहेंगे। ठीक है, ज़्यादातर यही पूछता है कि जो करंट में पूछता है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि अभी बांग्लादेश के जब भी सरकार वहाँ पे चेंज हुई तब वहाँ पे ऐसा हुआ है। तो ऐसे संबंधित प्रश्न जो रिलेटेड जो आता रहेगा करंट अफेयर्स में, वो हम पढ़ते रहेंगे। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से आप कुछ लिख सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। साथ ही एक वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भूटान में भारत के राजदूत कौन है। तो भूटान में भारत के राजदूत हैं रुचिरा कंबोज। ठीक, याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई बात नहीं। कंबोज से आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि हम भूटान को कब्जे में रखें। कंबोज कब्जे में रखें, है ना, कब्जे में नहीं रखें, गलत तरीके से नहीं लेना है ना। है हालांकि एक स्वतंत्र देश, लेकिन इसकी विदेश नीति और रक्षा हम ही देखते हैं। ठीक है, अपना भारतीय सेना देखती है और भारतीय विदेश मंत्रालय इसका जो विदेशी रिलेशन है वो भारत ही देखता है। ठीक है, मुक्ता तोमर जर्मनी में भारत की राजदूत हैं। ठीक है, मुक्ता तोमर जो है वो जर्मनी में भारतीय राजदूत हैं। ठीक है, राजदूत वो होता है जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, और उच्चायुक्त वो होता है, जैसे भारत सचिव सृजित किया गया था ना ब्रिटिश साम्राज्य में, भारत में, तो उसी तरह वो उच्चायुक्त जो होता है वो राष्ट्र प्रमुख होता है एक तरह से वहाँ पे। ठीक है, काम एक ही होता है, बहुत बड़ा कुछ अंतर नहीं है अभी। पंकज सरन रूस में जो राजदूत हैं भारत के, उनका नाम क्या है, पंकज सरन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है अहमद जावेद, ये कहाँ के हैं, तो सऊदी अरेबिया में भारत के राजदूत हैं। अभी सऊदी अरेबिया में अपने विदेश मंत्री गए थे। ठीक है, खाड़ी देशों का सम्मेलन हुआ था, कतर के प्रधानमंत्री उनका क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे, है ना, याद रखिएगा। और विदेश मंत्री यहाँ पे गए थे, इसके बाद विदेश मंत्री यहाँ से फिर जर्मनी, और जर्मनी से स्विट्जरलैंड से भी भारत आ गए। ठीक, नवीन श्रीवास्तव नेपाल में है भारत के राजदूत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, तो गोपाल बागले याद रखना, बागले ऐसे याद नहीं होगा, 2-3 बार एक बार देखने के बाद 1-2 बार PDF इसका देख लेना है। ठीक है, आप चाहो तो स्पीडी करंट अफेयर्स ज़रूर रखना है साथ में। ठीक, नहीं तो ये जो आप देख रहे हो PDF, उसको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त। नेक्स्ट है मनप्रीत वोहरा, ये अफगानिस्तान में भारत के राजदूत हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अभी अफगानिस्तान का जो है वो नाम चेंज हो गया है, उसका नाम क्या है, तो इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ठीक, याद रखना, एक बार कंफर्म जरूर करिएगा नाम इसका। ठीक है, मनप्रीत वोहरा अफगानिस्तान। संतोष झा वो कहाँ पे हैं, तो श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अभी श्रीलंका में चुनाव हो रहा है, जब चुनाव होगा तो हम ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विक्राम दोराई स्वामी बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त हैं, अभी बताया आपको। तो ऐसे प्रश्न जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद भारत और जो पाकिस्तान के बीच में तनातनी हो गया ना, उसके वजह से क्या हुआ, वहाँ पे वो जो उच्चायुक्त है उसको सस्पेंड कर दिए। ठीक है, मतलब वो राजनयिक जो संबंध है उसको ही ख़त्म कर दिया पाकिस्तान ने। चलो एक तरह से अच्छा ही हुआ, ख़त्म कर दिया, तो उसी का नुकसान है ज़्यादा। ठीक है, अब जाके कभी अगर राजनयिक संबंध वापस स्थापित हो जाता है अगले भविष्य में कभी तुरंत से, तो ये कहीं ना कहीं समर्थन करेगा भैया कि हम 370 को मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल अभी जो है वो राजनयिक संबंध इस तरह का नहीं है। ठीक, लेकिन वहाँ पे देख कौन रहा है अभी, तो वो है गीतिका श्रीवास्तव। ठीक है, गीतिका श्रीवास्तव याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है। ये क्या है वहाँ पे अभी, तो जो राजनयिक मिशन है उसका नेतृत्व कर रही है। कौन है ये, तो चार्ज डी अफेयर है इनके पास। ठीक है, डी अफेयर क्या होता है, तो 1961 में वियना संधि जो हुआ था,
ठीक है, उसी के तहत ये पद सृजित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है चार्ज डी अफेयर, वो विदेश जो राजनयिक संबंध होता है वो सबसे निचले स्तर के अधिकारी होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि गीतिका श्रीवास्तव जो है वो निचले अधिकारी है, नहीं, ये भी IAFS हैं। ठीक है, 2005 के, याद रखना। नेक्स्ट है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संजय सुधीर। ठीक है, तो UAE में जो भारतीय उच्चायुक्त हैं वो उनका नाम क्या है, वो याद रखिएगा, संजय सुधीर। ठीक, यूनाइटेड किंगडम तो गायत्री ईशर कुमार है ना, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में। USA तो विनय मोहन क्वात्रा, अभी हाल में इनकी नियुक्ति हुई है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये पूछ सकता है। वेनेजुएला में तो PK अशोक बाबू। ठीक, बाबू जो इस तरह का टाइटल है ना, वो ज़्यादातर आपको तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, अभी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और ये तो पूर्व मुख्यमंत्री बन गए, वो इस्तीफा दे दिए। और अभी उपराज्यपाल VK सक्सेना को अपना इस्तीफा दे दिए, और आतिशी है ना, आतिशी उसके जो वरिष्ठ नेता हैं आपकी, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी अब। ठीक है, चलो, नौटंकी ये है ना, और कह भी रहे हैं मुख्यमंत्री भी बनो और फिर कह रहे हैं चुनाव भी जल्दी कराओ। बताओ, ऐसे भी करवा रहे हैं, है ना, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, कौन है, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। ये कहाँ से आते हैं, थोड़ी सी बात कर लें तो ये अलवर से आते हैं। कहाँ से, अलवर से। ठीक है, अलवर लोकसभा से। ठीक है, जब भी हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री के, तो हम उसके लोकसभा क्षेत्र के बारे में भी बात करते हैं, अगर राज्यसभा से नहीं आते हैं तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है ये, तो ये क्या कह रहे हैं भूपेंद्र यादव, विकासशील देशों को 2030 तक अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए $5 ट्रिलियन से अधिक की आवश्यकता है। ठीक है, $5 ट्रिलियन। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो नई दिल्ली में CII, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक सम्मेलन हुआ, ITC स्थिरता शिखर सम्मेलन। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। ठीक है, 19वें संस्करण को संबोधित करते हुए मंत्री ने, कौन से मंत्री, तो ये भूपेंद्र यादव। ठीक है, क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि जो विकसित देश है ना, और जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर वो भार पड़ रहा है, तो हमको क्या चाहिए, वित्तीय सहायता भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। अगर हमको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा तो हम तो कोयला से ही बिजली का उत्पादन करेंगे। कहने का मतलब समझ पा रहे हो, अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो हम एडवांस कैसे लेके आएंगे और कैसे कार्बन शून्य तक पहुँचेंगे। तो ये सब जो मामला चल रहा है वो 2016 पेरिस समझौता के तहत चल रहा है। ठीक है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, याद रखिएगा, जैसे CFC है ना, कार्बन क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो ये 2016 में सम्मेलन हुआ था, कौन सा, तो ये पेरिस समझौता। कहाँ गया, ठीक है, 2016 पेरिस समझौता। कितने देश हस्ताक्षर किए थे, तो 195। ठीक, पूछा जा सकता है, ये जलवायु से संबंधित है। मध्य और पूर्वी यूरोप में तूफान बोरिस, ठीक है, ये कहाँ पे आया है, तो यूरोप में आया है। कहाँ पे, तो पूर्वी यूरोप में और मध्य यूरोप में बहुत देशों को नुकसान पहुँचाया, जिसमें से कौन कौन से देश हैं, तो ये तूफान का नाम याद रखना है। ठीक है, बोरिस। ठीक है, कहाँ पे आया है, तो ये आया है यूरोप में। अगर देश की बात करें तो देश कौन सा है, पोलैंड है, रोमानिया है ना, रोमानिया, पोलैंड, रोमानिया, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, तो ये सब देश हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है। अभी एक और तूफान आया, भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत म्यांमार का $10 लाख मूल्य की 53 टन आपातकालीन बाढ़ राहत सहायता भेजी है। देखो, ऑपरेशन सद्भाव चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, किसको किसको लाभ पहुंचाने के लिए, तो जो यागी तूफान आया ना, यागी, ठीक है, ये तूफान आया, किसको किसको नुकसान पहुंचाया, तो म्यांमार, वियतनाम, है ना, लाओस, ये सब देश को हम हेल्प पहुंचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, ऑपरेशन सद्भाव। तो पूछेगा ये प्रश्न। ठीक है, हॉकी में हम क्या हो गए हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी जो एशियाई है वो हम जीत गए हैं। याद रखिएगा, किसको हरा के, तो चीन को हरा के। भारत अपना, है ना, भारत जीत गया है चाइना को हरा के। ठीक है, चीन को हरा के हम जीत गए हैं 1-0 से। कहाँ पे हुआ था, तो ये हॉकी का जो एशियन ट्रॉफी हुआ था वो
हुलून बुइर में, ठीक है, हुलून बुइर चाइना में, याद रखना। फाइनल किसके साथ हुआ? तो चाइना के साथ ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ क्वाड देशों का सम्मेलन होने वाला है, ठीक है। क्वाड देश में कौन कौन है? तो अपना देश भारत, जापान, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया नीचे, ठीक है, और यहाँ पे यूएसए, ये 4 देश हैं, ठीक। याद रखिएगा कौन कौन से देश है, भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। पूछा जा सकता है। ठीक, इसके बाद क्या है, तो अमेरिका के अनुरोध पर, ठीक है, अनुरोध के बाद हम 2025 के क्वाड देशों का सम्मेलन अपने यहाँ करेंगे 2025 में, ठीक है, याद रखना। अभी फ़िलहाल होने जा रहा है अमेरिका में ही, जब होगा तो हम आगे बात करेंगे क्या क्या होने जा रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे आते हैं। श्री मोदी इस महीने की 23 तारीख को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। किसको? तो 23 तारीख को कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क में, उसको संबोधित करेंगे। भविष्य के शिखर सम्मेलन संबोधित करेंगे। और इसका थीम क्या है? तो थीम है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान, ठीक। याद रखना, ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अभी वर्तमान में नियुक्त हुए हैं नए अध्यक्ष, ठीक है, आपको लिखना है उनका नाम क्या है, अभी बहुत चर्चे में है। और महासचिव कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो याद रखिएगा एंटोनियो गुतेरस। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना दक्षिणी कमान, भारतीय सेना और NDRA, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या हुआ है? तो एक अभ्यास हुआ है, संगोष्ठी एक क्या आज से चेन्नई में शुरू होगी, ठीक है, 18 तारीख से। याद रखना किस कौन सा? तो संगोष्ठी एक क्या, कहाँ पे? चेन्नई में। किनके किनके बीच? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRA और सेना के बीच, ठीक है, कहाँ पे? चेन्नई में। क्या है? तो संगोष्ठी एक क्या, ठीक। चलो अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।